नमस्कार दोस्तों। हाल ही में खबर आती है कि अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ कम कर दिया है। इसके बाद शेयर मार्केट में हलचल मच जाती है, निफ्टी ऊपर जाता है और हर जगह एक ही सवाल उठता है, ये इंडिया यूएस ट्रेड डील आखिर है क्या? टैरिफ कम होने से भारत को असल में क्या मिला है और बदले में क्या देना पड़ा है? चलिए 3 ही मिनट में पूरा खेल साफ साफ समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर करीब 50% तक टैरिफ लगा रखा था। इसमें 25% नॉर्मल टैक्स था और उसके ऊपर 25% की अतिरिक्त पेनल्टी। ये पेनल्टी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। इसका सीधा असर पड़ा भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट्स पर। ऑर्डर कम होने लगे और मुनाफा घटने लगा। फिर तारीख आती है 2 फरवरी 2026। डोनाल्ड ट्रंप अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि मोदी जी से फ़ोन पर बात हुई है और इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इसके साथ ही ऐलान होता है कि अब भारतीय सामान पर लगने वाला कुल टैरिफ 50% से घटकर 18% रह जाएगा। मतलब जो सामान अमेरिका में बहुत महंगा बिक रहा था वह अब पहले से काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और यह बदलाव भारत के लिए कोई छोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस राहत के बदले भारत ने क्या किया। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल की खरीद को धीरे धीरे कम करेगा और अमेरिका से ज़्यादा तेल, ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट और नई टेक्नोलॉजी खरीदेगा। ट्रंप का यह भी दावा है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ काफ़ी हद तक घटाएगा और अमेरिका से $500 बिलियन से ज़्यादा का सामान खरीदेगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। भारत सरकार ने अभी तक इतने बड़े कमिटमेंट को सार्वजनिक रूप से कंफर्म नहीं किया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि डायरी और एग्रीकल्चर जैसे संवेदनशील सेक्टरों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। यानी डील हुई है लेकिन उसकी पूरी शर्तें अभी सामने आना बाकी हैं। अब बात करते हैं फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारतीय एक्सपोर्ट फिर से कम्पिटिटिव हो जाएगा। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा। इसी उम्मीद में स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिली है और निफ्टी करीब 2% ऊपर बंद हुआ है। रुपया भी मजबूत हुआ है क्योंकि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा भारत को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले बेहतर ट्रेड पोजीशन मिल सकती है। सीधी भाषा में कहें तो भारत को फिलहाल सांस लेने की जगह मिली है। लेकिन हर डील के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। अगर रूस से तेल की खरीद बहुत ज़्यादा कम हुई तो क्या भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा? क्या आने वाले समय में अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे किसानों के लिए चुनौती बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आगे चलकर पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनेगा? इन सवालों के जवाब डील की पूरी डिटेल्स आने के बाद ही मिलेंगे। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह डील शॉर्ट टर्म में भारत के लिए बड़ी राहत है, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असली असर तभी साफ होगा जब इस समझौते की पूरी शर्तें सामने आएंगी। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या यह डील भारत की जीत है या एक ज़रूरी समझौता? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।